अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और अभी हम राइड सुबीरा की सैर आफरीनी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दी जेंटलमैन। आज की इस वीडियो में हम किसी गाड़ी का रिव्यू लेकर नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो की वजह एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है जिसकी अवेयरनेस पाकिस्तानी आवाम में बहुत ही कम है। और इसकी अवेयरनेस हो भी क्यों? हमारी यहाँ की ऑटो इंडस्ट्री सिविक और करोला जैसी इकोनॉमिक सेक्टर की लो स्टैंडर्ड कार्स को एज अ लग्जरी आइटम सोल्ड करती है और यहाँ की आवाम इन दोनों को कंपेयर कर करके रोई देती है। आज की वीडियो का टॉपिक है कार्स बॉडी टाइप्स। कार की बॉडीज उनके पर्पस को डिफाइन करती हैं, वॉट दे आर मेड फॉर कहने से तो बाहर ही निकल गया। वैसे तो गाड़ियों की काफ़ी कैटेगरीज है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कार्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। पहली है छोटी गाड़ी यानी कल्टस, वैगन आर, ऑल्टो। कुछ लोग तो दूर से देख के सुजुकी विटारो को भी इसी कैटेगरी में लपेट देते हैं। दूसरी है डिग्गी वाली गाड़ी, जिसमें आती है सिविक, करोला, सिटी, सियाज, जिसकी भी थोड़ी सी डिग्गी बाहर निकली हुई है, हम उसको इसी कैटेगरी में डाल देते हैं। और तीसरी है बड़ी गाड़ी, जिसमें बैठने के बाद रोड आपके अब्बू के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है। खैर, लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट इज हैचबैक। हैचबैक कैटेगरी की कार्स 2 डोर्स भी हो सकती हैं, 4 डोर्स भी हो सकती हैं, 2 सीटर भी हो सकती हैं, 4 सीटर भी हो सकती हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो इस कैटेगरी को डिफाइन करता है वो है रेयर विंग डोर। रेयर विंग डोर से हमारा पैसेंजर कंपार्टमेंट फुली एक्सेसिबल होता है और कार्गो कंपार्टमेंट पैसेंजर कंपार्टमेंट से फुली एक्सेसिबल। तो द सेकंड इज सिडान। प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा जाए तो सिडान्स आर बेटर देन हैचबैक्स। उनका कार्गो कंपार्टमेंट पैसेंजर कंपार्टमेंट से बिल्कुल सेपरेट होता है और एक्सेसिबिलिटी भी बहुत सारी गाड़ियों में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। सिडान का जो कार्गो कंपार्टमेंट का डोर है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी के अंदर थोड़ा सा एज हैचबैक को ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर उसकी सीट्स फोल्ड डाउन हो, वॉल्यूम वाइज सिडान का कार्गो स्पेस ज़्यादा होता है हैचबैक के मुकाबले। तो थर्ड इज कूपेज। कूपेज को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज दे लुक अ लॉट मोर लाइक सिडान्स। द ओनली डिफरेंस इज दे हैव 2 डोर्स। लेकिन अब रूल्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। अब 2 डोर्स नहीं होती हैं, 4 डोर्स भी हो सकती हैं, 2 डोर्स भी हो सकती हैं, 2 सीटर भी हो सकती हैं, 4 सीटर भी हो सकती हैं। जो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कूपेज और सिडान्स के बीच में है वो है रेयर पैसेंजर सीटिंग की वॉल्यूम, जो कि है 33 क्यूबिक फीट। अगर 33 क्यूबिक फीट या उससे ज़्यादा है तो वो सिडान है, और उससे कम है तो हमारे पास वो कहलाती हैं कूपेज। कूपेज का अगर आपको एक 4 डोर कूपे की अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो वो हमारे पास पोर्शा पैनामेरा। तो द फोर्थ इज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कैटेगरी को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। कन्वर्टेबल कैटेगरी में रूफ टॉप जो होता है वो फोल्ड डाउन होकर बूट स्पेस में चला जाता है या टेम्पोरेरी बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। कन्वर्टेबल की सब टाइप्स भी हैं, जिस तरह हमारे पास होती हैं रोडस्टर्स, कैब्रियोले और स्पाइडर्स। इन तीनों को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर आप कूपे को कन्वर्टेबल बनाएं तो रोडस्टर बन जाती है, सेडान को कन्वर्टेबल बनाएं तो कैब्रियोले बन जाती है। स्पाइडर कैटेगरी हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें रूफ टॉप निकल के बूट में नहीं जाता, बल्कि वो टेम्पोरेरी बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 1 देखी हो तो उसमें ब्रायन ओकॉनर की जो टोयोटा सुपरा थी ऑरेंज वाली, उसके साथ भी यही था, रूफ टॉप टेम्पोरेरी हट गया था। तो द फिफ्थ इज पिकअप ट्रक्स। पिकअप ट्रक्स हमारे पास लाइट वेट ट्रक्स होते हैं जो विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स, पैसेंजर कंपार्टमेंट और कार्गो, ओपन कार्गो स्पेस। उसकी साइड्स लो होती हैं। एक नॉर्मल ट्रक के हिसाब से देखा जाए तो उसकी साइड्स लो होती हैं, पीछे एक टेल गेट होता है। टेल गेट का हमारे पास जो बड़े साइज के ट्रक्स होते हैं उनमें भी टेल गेट होता है। पिकअप ट्रक्स की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा होती है और पिकअप ट्रक्स की भी 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है डबल केबिन, एक सिंगल केबिन। दोनों में कार्गो स्पेस थोड़ा सा वेरी करता है साइज में, लेकिन डबल केबिन के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रो होती है सीटिंग की, और जो सिंगल केबिन होता है उसके अंदर हमारे पास एक ही रो होती है, ड्राइवर और पैसेंजर। द सिक्स्थ इज स्टेशन वैगन। स्टेशन वैगन की कैटेगरी हमारे पास एक ऐसी है जैसे सिडान को हैचबैक बनाता है। स्टेशन वैगन्स को हम स्ट्रेट कार भी बोलते हैं। जो स्टेशन वैगन्स होती हैं उनका कार्गो कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा ही बड़ा होता है, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास वही 5 की होती है। व्हील बेस सिडान जितनी ही होती है, मतलब अगर आप उसको देखें तो एक ऐसी फील आएगी कि जैसे सिडान का पिछला हिस्सा हटा के और हैचबैक जैसा बनाने की उसको कोशिश की है। तो द सेवेंथ इज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी। एसयूवी हमारे पास 2 कैटेगरीज का मिक्स है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल एंड ऑफ रोडर। एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस हमारे पास थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो ट्रक के प्लेटफॉर्म पर बनती है। दैट्स वाई एसयूवी का पर्पस सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग होती है। कुछ ऐसी सिटीज़ जो कि बहुत ही रिमोट रीजन में बनी होती हैं, उन वाले सिटीज़ में जाना और आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए एसयूवी को यूज़ किया जा सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप खरीद सकते हैं और आप डिफेंस में रहते हैं। 8th इज CUV या फिर क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स।
क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल्स कार्स के प्लेटफॉर्म पर बनी होती हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एसयूवीज और क्रॉसओवर में क्या फ़र्क है। तो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि जो एसयूवी है हमारे पास वो ट्रक के प्लेटफॉर्म पे बनी होती है, और जो सीयूवी है वो कार्स के प्लेटफॉर्म पे बनी होती है। जनरली एक नॉर्मल कार से जो सीयूवी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा होती है और थोड़ा सा शेप भी एसयूवी स्टाइल होता है, लेकिन वो एसयूवी नहीं है। और ऑफ रोडिंग भी उसमें करना एक बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी एक लो लेवल पे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। द नाइन्थ इज मिनीवैन। मिनीवैन की कैटेगरी को डिफाइन करना बहुत ही ईजी है। द कार विच गिव्स यू द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 2 rows और मोर देन 2 rows। मिनीवैन्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं। मिनीवैन्स को ब्रिटिश टर्म में मल्टीपर्पज व्हीकल भी बोला जाता है, एमपीवीज। जो हमारे पास होंडा BRV है वो इसी कैटेगरी में लाया करती है। कुछ लोगों ने इसको क्रॉसओवर के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है, बट ये एमपीवी है क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा रोज ऑफ सीट अवेलेबल है। तो और ग्रैंड कार्निवल को भी हम मिनीवैन की ही कैटेगरी में। 10th इज सुपर कार। सुपर कार्स आर एन एडवांस वर्जन ऑफ स्पोर्ट्स कार। जो सुपर कार्स होती हैं उनमें एरोडायनामिक्स, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग इन सारी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। वो होती भी 2 सीटर्स है। वैसे अब तो कोइनिक्सैग ने रिकॉर्ड इस बात का तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने 4 सीटर सुपर कार यूज़ करवाई है, लेकिन हमारे पास बेसिक रूल्स में इसमें नहीं। तो द 11th इज स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार्स आर मेनली फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग। जो हमारे पास स्पोर्ट्स कार्स होती हैं वो ट्रैक कार्स होती हैं, उनको एज अ डेली यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है, उनके सस्पेंशन स्टिफ होते हैं और उनका डिज़ाइन एरोडायनेमिक होता है। लेकिन हम इनको एक एज अ सिटी क्रूजर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो दैट्स इट फॉर टुडे। टेल अस इन द कमेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस और भी बना सकें। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।